आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस साल 91.46% छात्र पास हुए हैं, जिसमें 93.31% लड़कियां और 90.14% लड़के पास हुए हैं। अगर रीजन वाइज रिजल्ट की बात करें तो 12वीं की तरह 10वीं के रिजल्ट में भी पास प्रतिशत में त्रिवेंद्रम पहले स्थान पर रहा। सीबीएसई रिजल्ट में इस बार लड़कों से 3.17% ज्यादा लड़कियों का पास प्रतिशत रहा। साल 2019 की तुलना में इस साल पास प्रतिशत में मामूली उछाल आया है। इस साल पास प्रतिशत 0.36% बढ़ा है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पद से बर्खास्त किए जाने के बाद सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं आज भी कांग्रेसी ही हूं। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मैं 100 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। पिछले 5 साल के दौरान मैंने बीजेपी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। इस बयान पर कांग्रेस ने फिर से अपील की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं तो बीजेपी के नेताओं से बात बंद करें। बीजेपी ने उन्हें बरगलाने की कोशिश की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद राजस्थान सरकार गिराने की डील कर रहे थे। हमारे विधायकों को पैसे के लालच दिए जा रहे हैं। मेरे पास सबूत है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम हो या पीसीसी चीफ, उनसे जब खरीद फरोख्त की जानकारी मांगी गई तो सफाई दे रहे हैं। वो खुद षड्यंत्र में शामिल हैं। दिल्ली में बैठे लोगों ने सरकार गिराने की साजिश रची। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह साजिश रची जा रही है। कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन 21वीं सदी के युवाओं को समर्पित है। आज स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। बदलते हुए तरीकों ने स्किल को बदल दिया है। आज हमारे युवा कई नई बातों को अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में हेल्थ सेक्टर में कई तरह के द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपियन यूनियन समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ईयू के बीच दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टि अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान के लिए संवेदना प्रकट की। पीएम ने कहा कि आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 43वें एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुकेश अंबानी ने मेड इन इंडिया 5G लॉन्च करने की बात कही। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो ने स्क्रैच से कंप्लीट 5G सोल्यूशन तैयार कर लिया है। इससे भारत भर में वर्ल्ड क्लास 5G लॉन्च करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये 5G सोल्यूशन 100% भारत में ही बनाया गया है। मुकेश अंबानी ने इसे मेड इन इंडिया 5G का नाम दिया है। स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि 5G लॉन्च नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को डेडिकेट किया जा रहा है। चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC इलाके का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएंगे, जहां पर वो LAC के साथ साथ LOC भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे। यहां से वो LOC के इलाके में जाएंगे, जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर पर तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद 18 जुलाई को राजनाथ सिंह LAC इलाके में जाएंगे, जहां पर चीन बॉर्डर की स्थिति का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षण का फैसला किया था। केंद्र सरकार ने वहां के बाशिंदों को सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन का फैसला किया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के एक और नेता को टारगेट किया गया है। बारामूला में बीजेपी के स्थानीय नेता मेराजुद्दीन मल्ला को अगवा कर लिया गया है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन नेता का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मेराजुद्दीन मल्ला बारामूला म्युनिसिपल कमेटी वाटरग्राम के उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी के सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें अगवा किया है। अधिकारियों का कहना है कि जब मेराजुद्दीन बस्ती में सड़क पर पैदल जा रहे थे तो उस वक्त कुछ अज्ञात लोग कार में उन्हें ले गए। ये घटना बुधवार सुबह की है।
साथ शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीते कारोबारी दिन की बड़ी गिरावट के बाद बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त देखी गई। सुबह कारोबार में रौनक दिखाई दी थी, लेकिन अंत में शेयर बाजार गिर गया। सेंसेक्स 19 अंक की तेजी के साथ 36,052 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंकों की बढ़त के साथ 10,618 के स्तर पर बंद हुआ।